ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अगला टॉपिक आपके सब्जेक्ट कोड 2004 में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स ए कैपेसिटर। तो आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ले रहे हैं और वो टॉपिक आपका क्या है, कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखो एज ए क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन इसमें सीधा वन डाल के लिखो क्योंकि ये पेपर में इसी तरह से आने वाले हैं। लिखो व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर। हिंदी वाले बच्चे स्पेलिंग का ध्यान रखें, इसको हिंदी में संख्यांत्रित नियंत्रण कुछ बोलते हैं, बट इसको आप ऐसे याद रखो व्हाट इज द कैपेसिटर एंड देयर टाइप कि कैपेसिटर क्या होते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। ओके, ये हमें देखना है और इसके जो इर्द गिर्द में जो छोटे मोटे टॉपिक है वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर कवर करा दूंगा। ठीक है, जरा देखिए सबसे पहली बात देखो, जैसे आपने इसे जस्ट पिछला टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर क्या था, रजिस्टर था एक डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है करंट फ्लो को रोकने के लिए। ये क्या है, कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जिसका यूज होता है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। वो तो करंट को रोकने का काम करता था, ये किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, अब बताते देखो कैसे। दरअसल इसमें क्या करते हैं कि जब पूछा जाए व्हाट इज द कैपेसिटर एंड देयर टाइप, कैपेसिटर क्या होता है, इसका टाइप बताइए, इसकी यूनिट क्या है, इसको यूज में कहां लेते हैं, ये सब कुछ हम इसमें भी कवर करेंगे। देखिए इसमें दरअसल करना क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर आपको जनरली सिर्फ इसमें दो प्लेट लेनी है, राइट। वो जो दो प्लेट आप लेंगे इन्हें हम बोलेंगे क्या, कंडक्टिव प्लेट। सपोज दैट मेरे पास यहां इसको विद डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए आपने क्या क्या, मान लो आपने कोई दो कंडक्टिव प्लेट ली, मतलब चालक प्लेट, ये दो प्लेट आपने ली कोई, और प्लेट कैसी है, कंडक्टिव यानी चालक प्लेट है ये, इनसे आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। एक प्लेट तो मैंने ली, इसी तरह से मैंने इसमें एक प्लेट आपके यहां पे और लगा दी, दिस इज द सेकंड प्लेट, राइट, दिस इज द सेकंड प्लेट। इन प्लेट्स को हम क्या बोलेंगे, ये प्लेट्स आपकी कहलाएंगी कंडक्टिव प्लेट। क्या कहलाएंगी, कंडक्टिव प्लेट। इन दोनों को हम बोलेंगे दिस इज द कंडक्टिव प्लेट, कंडक्टिव प्लेट। ठीक है, ओके। इसके बीचों बीच में हम क्या करते हैं, जो ये जगह बचती है ना, इसमें एक ऐसे मटेरियल को फिल किया जाता है, एक ऐसे मेटल को इसमें भरा जाता है जो कैसा होता है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब समझ रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो होने में आपकी मदद नहीं करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने रोकेगा। तो बीच के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पे बीचों बीच जस्ट इसमें एक मटेरियल भरा होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग या इंसुलेटेड मटेरियल, मटेरियल। या इसका एक नाम और है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो बजाय इंसुलेटिंग के बजाय इसको याद रखो डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मेटल जो दो प्लेट के बीच में भरा जाता है। यानी कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में किया जाता है। बट किया कैसे जाता है, इसमें जस्ट हमें दो पैरेलल प्लेट लेनी होती है। प्लेट कैसी होनी चाहिए, चालक, कंडक्टिव होनी चाहिए। इन दोनों प्लेट के बीच में हम क्या करेंगे, एक बीच में मेटल फिल कर देंगे। वो मेटल क्या कहलाएगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। अब ये प्लेट कौन कौन से मेटल की बनी होती है, ये जो बीच में आपने जो डाइलेक्ट्रिक भरा है ये किस किस मेटल का बना होगा, ये हमें अब डिटेल में देखेंगे आगे। अब आपको करना क्या है, इस प्लेट के दोनों तरफ, सीधे यहां से दोनों तरफ आपको बाहर से एक इसमें वोल्टेज सोर्स लगा देना है, कोई बैटरी या कोई सेल लगा देना है, राइट। जैसे मैंने यहां से वोल्टेज लगा दिया V प्लस माइनस, तो क्या होगा, जैसे आप इसमें कोई वोल्टेज V लगाएंगे तो इस वोल्टेज V की वजह से, बैटरी की वजह से, सेल की वजह से, इसकी जो दो प्लेट थी ना, ये कोने वाली है, दो प्लेट ये वाली, इसमें से एक प्लेट के ऊपर इस प्लस की वजह से यहाँ पे ये चार्ज होना स्टार्ट करेगी ना,
जब इन दो प्लेट को बाहर से आप जोड़ोगे तो ये दोनों चार्ज होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पे तो आता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। बाहर से जब आप किसी बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो इस पे तो आएगा प्लस का Q और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज इस तरह से, इसी तरह नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस का Q। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो कंडक्टिव प्लेट को आपस में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के माध्यम से दूर रखा जाता है, जैसे एक प्लेट हमारे पास ये है, एक प्लेट मेरे पास ये है, इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक मेटल भर दिया। अब दोनों प्लेट मैंने बाहर से किससे जोड़ दी? बैटरी से जोड़ दी। जैसे ही मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो तुरंत क्या होगा? इस पे प्लस चार्ज आएगा और उस पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये प्लेट इस चार्ज को अपने पास कुछ समय के लिए स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो सिर्फ स्टोर करने की क्षमता है, उसको तो बोलते हैं कैपेसिटेंस। देखो मेरी बात सुनना, डिवाइस उपकरण जो चार्ज को स्टोर करने का काम कर रहा है, जैसे कैपेसिटर, वो तो कैपेसिटर कहलाएगा। और जो उसकी स्टोर करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। जैसे आपने रजिस्टर में पढ़ा था, करंट रोकना रजिस्टर, करंट रोकने की क्षमता कैपेसिटी रेजिस्टेंस, वही तो था। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि ये है क्या। तो जनरली हमें आपको जवाब यही देना है, इट इज ए पैसिव डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। आंसर में क्या लिखना है? देखो कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर मुझे ऑनलाइन में इश्यू आ रहा है। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऑनलाइन में केवल उसी बच्चे को क्लास में इश्यू हो सकता है जो बच्चा या तो घर पे जब पढ़ रहा है तो इर्द गिर्द उसकी डिस्टर्बेंस है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जब भी पढ़ाई करें अपने मोबाइल में ईयरफोन यूज करें और शांति से लेकर मोबाइल को बैठ जाए साइड में, और जैसे जैसे पढ़ाते जाए वैसे वैसे उसके नोट्स नहीं बना, उसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते जाओ तो एक बार पूरा टॉपिक समझ लो, उसके बाद आप नोट्स बनाएं आराम से। और मैं आपको नहीं दिला रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी किसी बच्चे के कोई भी डाउट रहते हैं तो ऑफलाइन क्लास हम जब बुलाएंगे तो एक एक करके सारे बच्चों का डाउट सुने जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाए। तो पॉइंट ये है कि कैपेसिटर क्या है। तो आप पहले इंग्लिश वाला डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए पैसिव डिवाइस, ये भी लिख सकते हो आप, इट इज ए पैसिव डिवाइस which used to, ठीक है, which used to store the electricity, ठीक है। यह एक ऐसा पैसिव डिवाइस है जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में किया जाता है। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो पैरेलल प्लेट को एक डाइलेक्ट्रिक मेटल के माध्यम से दूर रखा जाता है और ये दोनों प्लेट इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का काम करती हैं। ऐसे डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। ये भी आप सिंपल जवाब लिख सकते हो। अगर आपको इसको जनरल हिंदी में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। देखो यह एक ऐसा निष्क्रिय उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में काम में लिया जाता है। आप ही जवाब लिख सकते हैं। और अगर इस आंसर को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दोगे, जब हम कोई कंडक्टिव प्लेट लेते हैं, दोनों कंडक्टिव प्लेट को एक डाइलेक्ट्रिक मेटल से दूर रख देते हैं। भाई ऐसे दूर रखनी है, इनके बीच में कुछ तो भरोगे ना आप। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ये कंडक्टिव क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें से करंट का फ्लो होना बहुत जरूरी है। ये कंडक्टिव, बीच में आपने क्या करा? एक डाइलेक्ट्रिक मेटल भर दिया। अब आप बाहर से बैटरी लगाओ, जब बैटरी लगाओगे तो ये चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को क्या करेगा? जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्टर क्या करता है? कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखना ये काम किसका होता है? कैपेसिटर का।
और करंट को रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। इसकी बात करते हैं यूनिट्स की। तो एक मेरी बात ध्यान रखें, इसमें एक वर्ड और आता है कि कैपेसिटेंस क्या है। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसको पिछले टॉपिक से पढ़ो। आपने टॉपिक पढ़ा था ना, याद है ना? रजिस्टर। क्या पढ़ा था? रजिस्टर। इसको मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। रजिस्टर क्या होता था? डिवाइस या उपकरण जो करंट को रोकने में काम आ रहा है, वो रजिस्टर था। रजिस्टर ने कितना करंट रोका, उसकी उस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता था? रेजिस्टेंस। क्या बोलता था? रेजिस्टेंस। ये तो बोलता था भाई करंट को रोकने का जो काम करेगा वो रजिस्टर है। करंट कितना रोक रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते थे। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा वो कैपेसिटर, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी मात्रा में स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। CAPATITNC। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाले विषय ध्यान रखें, इन वर्डों से कंफ्यूज मत हुआ करो। और ये आपको सीखने ही पड़ेंगे। वर्ड्स को एक दो बार लिख के देख लो। ऐसा नहीं है आप सोचो यार प्योर हिंदी बताइए, हिंदी करते हैं, आपको बता रहा हूं पूरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग हिंदी में चली जाएगी आपकी। और टेक्निकल कोर्सेज कभी आप हिंदी में नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो सर मैं तो 10th तक हिंदी में पढ़ा था, तो पढ़े थे, कोई बात नहीं, पढ़ेगा। अब आप बदलाव कीजिए, स्पेलिंग जब बार बार आप लिख के देखोगे तो आपके पकड़ में आ जाएगी सारी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कुछ नया सीखेंगे तभी तो अच्छे बनेंगे। अगर आपको पिछला ही सीखना तो 10th ही पास कर लेते हमने, बहुत है। तो इसी का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है। जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड को आपको सीखना ही पड़ेगा। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की क्षमता कितनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? देखो, कैपेसिटेंस को निकालने का बहुत आसान तरीका हमारे पास ये होता है। किसी भी केसेस में जब आपको कैपेसिटेंस को भी निकालना हो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Q बराबर C इंटू V। क्या है? Q बराबर C इंटू V। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं किसी भी कैपेसिटेंस को निकालने। C इसमें कैपेसिटेंस है और Q बटे में V। अभी आपको पता है क्या है सब, इस तरह से लिख सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, Q तो क्या है? चार्ज। इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये टोटल चार्ज जो भी होगा प्लस Q। और V क्या है? इसके ऊपर आपने बाहर से वोल्टेज अप्लाई की है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो जनरल हिंदी में तो आप ये लिख सकते हो किसी भी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है। या इंग्लिश में लिख सकते हैं इट्स द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। या फिर आप जनरल सिंपल लिखो कि यह है Q बटे V का अनुपात होता है, यह है चार्ज बटे वोल्टेज का अनुपात होता है। वोल्टेज कौन सा? जो दो प्लेटों के बीच में आपने यहाँ पे लगाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? R होता है। किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? R होता है। ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? C होता है। ये ध्यान रखने पड़ेगा कि जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन दे रखा है, तो वहां पे सारे फॉर्मूले लगेंगे फिर हमारे पास। खैर वहां पे रिमाइंड करा दूं आपको एक बार। तो ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं सिंबल की। किसकी? सिंबल। देखो आपने पहले क्या देखा कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर देख लिया। कैपेसिटेंस क्या होता है इसका देख लिया। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। चलो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ कैपेसिटर। यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की यूनिट क्या होगी? इसकी जनरल यूनिट हम लेते हैं क्या? फैराड। क्या काम लेते हैं? फैराड। फैराड, ठीक है, ये काम लेते हैं। या ये जो फैराड है ना, ये फैराड जो है ये एक फैराड बराबर ये भी होता है। फैराड बराबर, अगर हम फैराड की बात करते हैं तो एक फैराड हमारा बराबर होता है कूलॉम पर वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। F बराबर एक कूलॉम बटे में वोल्ट। ऐसे भी लिख दो भाई। फैराड को F से लिख दो, कूलॉम को C से लिख दो, वोल्ट को V से लिख दो। तो फैराड बराबर एक कूलॉम बटे वोल्ट भी होता है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हम जो हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, हमने इतना देख लिया। चलो यहां तक आप नोट कर लेंगे सर इसको। अब हम बात करते हैं कि इसके सिंबल क्या है। क्या है? सिंबल क्या है? स्टैंडर्ड सिंबल क्या होंगे? अब सिंबल्स की भी हम जरा इसमें बात कर लेते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि आपने देखा कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कितने टाइप का हो सकता है, एंड
आपके कैपेसिटर की यूनिट क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसी कैपेसिटर के अंदर अगले उसके कि सिंबल कितने होते हैं कैपेसिटर के। जैसे आपने रेजिस्टेंस के सिंबल देखे थे ना, ऐसे ही आपने इसके सिंबल कितने होते हैं, ठीक है, वो भी जरा हम देख लेते हैं। इसे मैं हटा देता हूं एंड नेक्स्ट कंटेंट हम इसमें जो पढ़ेंगे दैट्स द हाउ मच सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के कितने सिंबल हैं। जैसे रेजिस्टेंस के सिंबल थे ना, आपको याद होगा कि इसी एक अमेरिकन स्टैंडर्ड 2 रेजिस्टेंस के सिंबल थे, ऐसे कैपेसिटर के भी सिंबल होते हैं। तो कितने सिंबल हैं कैपेसिटर के, देखिए इसी में कंटिन्यू आंसर करते जाओ, सिंबल कितने होंगे सिंबल। तो देखो कैपेसिटर के हमारे पास जनरली 2 सिंबल होंगे और 3 सॉरी, एक सिंबल हमारे पास होता है। देखो जनरली सिंबल हम ये कहां पे लेते हैं, एक सिंबल तो होता है हमारे पास ये 2 लाइन पैरेलल खींचनी है इस तरह से, ये होता है। बट इसे हम बोलते हैं क्या, फिक्स्ड सिंबल। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सिंबल, ठीक है। स्थिर सिंबल होता है किसी भी चार्ज कैपेसिटी का। इसकी जो जैसे देखो रजिस्टर का होता था ना सिंबल, आपको याद हो, जैसे रजिस्टर का ये होता था आर, तो आर क्या था, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस थी, मतलब करंट रोकने की क्षमता कितनी है वो आर से रिप्रेजेंट करते थे आप। तो ऐसे कैपेसिटर की स्टोर करने की क्षमता कितनी है, सी होती थी, तो सी से रिप्रेजेंट करो इसको। दूसरा इसी में जो हमने एक सिंबल और काम में लिया था दैट्स ए पोलराइज्ड कैपेसिटर। क्या लिया था, पोलराइज्ड कैपेसिटर प्लस, ठीक है, तो इसको भी हम सी से लिखेंगे, दिस इज द पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है भाई। और एक हमारे पास और आता है जैसे वेरिएबल कैपेसिटर। कौन सा आता है, वेरिएबल, ये आपको पता है, देखो ये तो फिक्स कैपेसिटर हो गया, ये वाला तो फिक्स होता था, और वेरिएबल कब बनेगी, इसमें जब आप एरो लगा दो इस तरह से, इस रजिस्ट्रेशन बनाते थे, तो ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, ओके। तो ये 3 सिंबल होते हैं हमारे पास किसी भी कैपेसिटर के, वन इज फिक्स सिंबल, सेकंड इज पोलराइज्ड, और तीसरा होता है वेरिएबल सिंबल। तो 3 टाइप के हम सिंबल यूज में लेते हैं। वापस से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा उपकरण है जिसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में जिस डिवाइस का हम काम में लेते हैं दैट्स ए कैपेसिटर। कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, इसमें 2 पैरेलल प्लेट को लेकर के उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। जब बाहर से हम 2 प्लेटों को किसी सोर्स से जोड़ते हैं, बैटरी या सेल वगैरह से, तो उसकी दोनों प्लेट चार्ज हो जाती हैं, एक पे प्लस चार्ज आता है, दूसरे पे माइनस चार्ज आता है। जब वो चार्ज आता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको स्टोर करके रखता है अपने पास, दैट्स द कैपेसिटर, ओके। अब इसमें बात हम ये कर लेते हैं, जब आपने कैपेसिटर के बारे में बात कर ली कि कैपेसिटर क्या है, तो अगला जो इसमें एक हमारे पास कंटेंट है, इसमें देखो ये जो है ना, ये प्लेट जो आप काम में लेते हो, ये जनरली प्लेट किसकी बनी होती है, ये भी हम देख लेते हैं। कंडक्टिव प्लेट किस किसकी बनी होती है, ये भी आप इसमें लिख लो। ये मैं हटा रहा हूं फिलहाल सिंबल आपके, देखिए एक हमारे पास आता है मटेरियल। क्या, मटेरियल मतलब धातु। किस किस का मटेरियल भी बताओ तो, एक तो मुझे मैटर देखना है कि कंडक्टिव प्लेट किसकी बनी हुई है, कंडक्टिव प्लेट। कंडक्टिव प्लेट का मतलब ये वाली जो कॉनिक प्लेट है दोनों, ये किसकी बनी हुई है, एक हमें ये देखना है। दूसरा मुझे देखना है कि इसमें जो बीच में आपने जो मेटल भर रखा था ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया था, डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक कौन कौन से होते हैं जो इसमें भरने के हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूं कि ये कंडक्टिव कौन कौन सी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कंडक्टिव को लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट ए होगा, पेपर का जो पार्ट ए आएगा, पार्ट ए में आप ये मान के चलिएगा यूनिट 100% पूछी जाएगी, यूनिट आपसे 100% पूछी जाएगी ध्यान रखिए। तो यूनिट बहुत अच्छे से आपको सभी ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, कैपेसिटर में यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, 1 फैराड किसके बराबर होता है। सिमिलर आप फिजिक्स में कर रहे थे कि फिजिक्स में आपने बहुत टॉपिक्स पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स, तो उन सब की यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल्स आपने वहां देखे थे। तो इंडिविजुअली आपको सारे यूनिट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो देखो कंडक्टिव मेटल की बात करें तो कंडक्टिव में बहुत सारे एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम
आती है किसकी बनी हुई, एल्यूमिनियम फॉल की, एल्यूमिनियम फॉल। अरे हिंदी वाले इंग्लिश स्पेलिंग देख लेना भाई, बताता कुछ लिख देते हैं, ALUMINUM, एल्यूमिनियम फॉल। ठीक है, एक एल्यूमिनियम फॉल एक मेटल आता है, उसकी बनी हो सकती है प्लेट दोनों। और एक हमारे पास मेटल्स का और भी आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, डिस्क, ये भी बोल सकते हैं। तो दो जनरली इसमें काम में लेते हैं। डाइलेक्ट्रिकल में कई सारे हैं, देखो कि जो बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये कौन कौन से काम में ले सकते हो आप। ठीक है, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है बीच में ये कौन कौन से काम में ले सकते हो। तो इसमें अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं जनरली, तो इसमें हमारे पास आता है ग्लास, क्या आता है, ग्लास। एक आता है सेरामिक, सेरामिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आगे देखेंगे, हम डिटेल पढ़ेंगे कोई करके। एक मेरे पास आता है पेपर, एक पेपर भी लेते हैं। एक मेरे पास इसमें एयर भी काम में आती है कई बार, और एक बार हम इसमें लेते हैं सेरामिक्स ले लो, ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो, पेपर ले लो। एक आता है मीका, एक मीका करके पदार्थ होता है, और एक आता है प्लास्टिक फिल्म, क्या होती है, प्लास्टिक फिल्म। ये जो प्लेट सामने जगह में काम में ली है, ये प्लेट सभी आपकी इन मेटल्स की बनी हुई प्लेट्स तो सारी दो टाइप की होती है, एल्यूमिनियम और डिस्कस। और जो बीच में आपने जो मेटल भरा है ये वाला, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक किसका हो सकता है, इसका आपका हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक में ग्लास भी आप ले सकते हो, सेरामिक भी ले सकते हो, पेपर भी ले सकते हो, एयर भी ले सकते हो, मीका भी ले सकते हो, और प्लास्टिक फिल्म भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जनरली इनमें याद रखना है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की क्षमता को कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर काम कैसे करेगा, दो प्लेट ले लेंगे, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, दोनों प्लेटों को बाहर से किसी वोल्टेज V से जोड़ देंगे। कैपेसिटर की यूनिट क्या हो सकती है, राइट। कैपेसिटर जो आपने बनाया था दो प्लेट से, डाइलेक्ट्रिक से, वो दो प्लेट किस मेटल की बनी हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक मेटल किसका हो सकता है। ये एक एक करके आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि रजिस्टर आपके टोटल कितने टाइप के बन सकते हैं, तो थोड़ा सा कुछ डिटेल मैंने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है। एक रजिस्टर हमारे पास आता है, कैपेसिटर हमारे पास आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एक मीका कैपेसिटर, एक पेपर कैपेसिटर, एक फिल्म कैपेसिटर, और एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, और एक आता है मेरे पास सेरामिक कैपेसिटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपेसिटर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में जो हम सीक्वेंस डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप तब तक इन्हें बनाएं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमें एक एक करके सबका डिस्कस करेंगे। बाकी इनमें कुछ कैपेसिटर आपके फिक्स कैपेसिटर है, कुछ वेरिएबल कैपेसिटर है। जैसे आपने पीछे देखो, पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था, फिक्स रजिस्टर कौन सा होता था, जिसकी करंट रोकने की क्षमता पहले से फिक्स थी। ऐसे फिक्स कैपेसिटर कौन से हैं, जिनकी करंट स्टोर करने की, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की कैपेसिटी पहले से फिक्स है। वेरिएबल रजिस्टर कौन से थे, जिनका रेजिस्टेंस लगातार बदलता रहता था। तो फिर वेरिएबल कैपेसिटर कौन से होंगे, जिनके स्टोर करने की कैपेसिटी लगातार बदलती रहेगी। तो ऐसे करके उनका भी अगर हम आगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें कि भाई फिक्स्ड कैपेसिटर कौन से हो सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इन्हें नोट्स को अच्छे से बना लें। थैंक यू।